कल मैं इंडिया से यूके ट्रैवल किया और मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं यूट्यूब वीडियो बनाता नहीं, पर मुझे लगा कि ये चीज़ें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए। जो लोग इंडिया से या फिर किसी भी वैसे कंट्रीज से जो यूके के रेड लिस्ट में आते हैं, अगर वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सबसे पहली बात कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी लॉकडाउन है और ये रेड लिस्ट कंट्रीज़ में है तो कम लोग होंगे, ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे, तो ये सोचा छोड़ दीजिए। मैं मुंबई एयरपोर्ट से लंदन के लिए फ़्लाइट लेनी थी मुझे। मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा 3 घंटे पहले, मेरे फ़्लाइट के टाइम से 3 घंटे पहले, और वहाँ पर लंबी लाइन, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग। तो वहाँ पे लगभग 1.5 घंटे लाइन में मुझे खड़ा रहना पड़ा। फिर और ये लाइंस आपको हर जगह मिलेंगी, राइट। लाइक अभी आप अपना बैग चेक इन कर रहे हो, राइट। तो मान लो वहाँ पर आपको 1 घंटा लगा, ठीक है। उसके बाद आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाओगे तो वहाँ भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ से बैग चेक इन करके जा रहे हैं फिर वहाँ पर जा रहे हैं, राइट। तो फिर आप भी वहाँ गए, फिर आपको वहाँ लाइन में लगना पड़ेगा। हो सकता है कि जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो उस दिन लाइन ना हो, बट मैं जिस दिन ट्रैवल कर रहा था उस दिन, माय गॉड, वो फ्लाइट वो मतलब ओवर सोल्ड थी। वो फ्लाइट एक एक सीट भरी थी, कोई एक भी जगह नहीं खाली थी। तो हाँ, तो पहले आपने बैग चेक इन किया, फिर आप इमिग्रेशन पे गए, वहाँ पे आपको लाइन में लगना पड़ा। तो ये प्रोसेस कम से कम आपको 2 घंटे लग जाएंगे, मतलब इंडिया फ्लाइट बोर्ड करने में। आपने बोर्ड कर लिए फ्लाइट, अब ठीक है, फ्लाइट उड़ गई, अब आप यूके पहुंच गए। यूके मैं पहुंचा था 8:20 में। 8:20 में मैं फ्लाइट से बाहर आया। उसके बाद ये पूरी प्रोसेस चेंज है यूके में। जो पहले होता था, पहले लास्ट टाइम मैं जब आया था यहाँ पे, तो चुपचाप फ्लाइट से नीचे आओ, वो आपको बेल्ट नंबर बता देंगे, जैसा डोमेस्टिक में भी होता है सेम। आप यहाँ पर आए, पहले आपको वही यूके बॉर्डर पे गए आप, वहाँ पे आप इमिग्रेशन आपने दिखाया, मतलब वहाँ भी लाइन होती थी, उतना झंझट नहीं होता था। बस आप गए, 1 घंटा लगा मुश्किल से, फिर आपने अपना बैग लिया और चलते बने। इस बार पूरी प्रोसेस चेंज है। आप जब फ्लाइट से बाहर आओगे, आपको एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे ले जाया जाएगा। वहाँ पे बसेस खड़ी होंगी, उन बसों में बैठकर आपको टर्मिनल 3 पे आना है, जहाँ पे आपका यूके बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह होता है। वहाँ पर आकर आपको फिर वही एक लंबी लाइन लगी हुई है। आपको उस लाइन में अगेन आपको करीब करीब 1-1.5 घंटे खड़े रहना पड़ेगा। खैर, ये प्रोसेस तो कॉमन है, ये पहले भी था कि आपको यूके बॉर्डर पे आके वो इमिग्रेशन करना है। वो कर लिया। अब प्रॉब्लम अब शुरू होता है। अभी क्या है कि ये लोग लगेज को बेल्ट पे फ्रीली छोड़ नहीं रहे हैं कि आप आओ और अपना बैग लो और चलते बनो, ऐसा नहीं है। अभी आपको इमिग्रेशन के बाद आपको कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे। तो इमिग्रेशन के बाद अब लाइन शुरू हुई, ठीक है। अब आपको बैग लेने के लिए फ्रीडम नहीं है। आपको आपका बैग रख दिया है बाहर, सब कुछ वो खुद निकालेंगे बैग को, और वो बैग को ऐसे ही छोड़ देंगे, हर जगह निकाल कर रख देंगे बेल्ट से। अब आप लाइन में लगे हो, अब वो एक एक लोगों को बुलाएंगे, 2-4, जैसे कि जो पहले लाइन में है उनसे पूछेंगे कि हाँ भाई आपका पासपोर्ट दिखाओ, क्योंकि अभी आपको क्वारंटाइन होटल लेना होता है, राइट। आपके पास होटल का बुकिंग होना चाहिए आने के लिए यहाँ पे।
तो आप अपना होटल का दिखाओगे बुकिंग कि मुझे इस होटल में जाना है, तो उस हिसाब से आपको मतलब एक बार में 2 या 4 लोगों को ले जाएंगे। उनको बोलेंगे आप अपना बैग देख लो कि कौन सा आपका बैग है, आप बैग अपना चुन लोगे, ट्रॉली लेकर फिर से लाइन में लग जाओगे। इस तरह से सारे लोगों को एक एक करके बुलाएंगे, मतलब एक एक करके 2 2 करके 4 4 करके बुलाएंगे। और मतलब फ्लाइट में कितने सारे लोग होते हैं, तो इस प्रोसेस में आपको 2 घंटे लग जाएंगे। चलो ठीक है, आपने ये 2 घंटे खड़े खड़े बिता लिया किसी तरह, आप आ गए, अपना बैगेज लिया। अब बैगेज वाली लाइन, ट्रॉलीज की लाइन लगी है। लंबी लाइन ट्रॉलीज की, तो आप ट्रॉली लेकर खड़े हो, उसमें भी आपको 1 1.5 घंटे 2 घंटे तो लग जाएंगे पक्का। तो आप अब डिपेंड करता है कि आप लाइन में कहाँ हो, अगर पहले हो तो ठीक है, गुड फॉर यू। तो अब ट्रॉली लेकर खड़े हो, फिर से वही बात है, जैसे कि अब जिनका जो होटल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 2 होटल है, बहुत सारे होटल्स हैं, सबका अलग अलग बुकिंग होता है। तो उस हिसाब से बस खड़ी रहती हैं, बाहर बसेस होती है। तो अब 4 लोगों को फिर से ले गए, ठीक है, 4 लोगों को ले गए। अब बस वाले वहाँ से उनको वायरलेस में बोलेंगे कि हाँ सिटी वाले मुझे 2 और चाहिए, या फिर लोकल मुझे 4 और चाहिए। वो लोकेशन बताते हैं ताकि वो, तो उस हिसाब से ये लोग यहाँ से छोड़ते हैं। तो आप लाइन में खड़े हो, फिर आपको अब यहाँ से आपको छोड़ेंगे। अब आप बाहर आ गए, ठीक है, बस के लिए, फिर से आपको लाइन में लगना पड़ेगा। बाहर भी लंबी लाइन खड़ी है ट्रॉलीज के साथ, वो सारे अपने बैग लिए हुए हैं। अब बस वाले चुन चुन कर ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक रूट देखना है कि हाँ इस रूट में कौन कौन सी होटल्स हैं, तो वो उन लोगों को ही बिठाएंगे अपने बस में। ऐसा नहीं कि किसी को भी बिठा लिया और फिर इधर उधर लेफ्ट राइट करके छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वहाँ भी आपको करीब करीब आधा 1 घंटे लाइन में लग जाएंगे। तो ये टोटल प्रोसेस करने में मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ तो मैंने 8 बजे वो फ्लाइट डिबोर्ड किया था, मैं बाहर आया था 8:20 में, मैं वो इमिग्रेशन के काउंटर के पास था, और मैं बस चढ़ा था तो करीब करीब 2 ढाई बज रहे थे। और बस वाले ने मुझे होटल में छोड़ने में भी 1 घंटे लगा दिया। तो मैं अपने होटल में करीब करीब 3:30 में पहुंचा हूँ। कहने का मतलब है कि लगभग 8 घंटे लग गए मुझे एयरपोर्ट, यूके लंदन एयरपोर्ट से अपने होटल में आने में 8 घंटे लग गए। 8 घंटे में भूखा प्यासा ऐसे ही पड़ा हुआ था, मतलब इधर उधर खड़े होकर ट्रॉली लेके घूम रहा हूँ, और बैठना भी नहीं है, मतलब खड़े ही रहना है। तो मतलब बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था इस बार जब मैं लंदन आया, ये बहुत ही वर्स्ट था। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को भी बता देना चाहिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, करने की सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कहीं से भी, या इंडिया से या फिर किसी भी रेड लिस्ट कंट्री से, तो आपको ये इन बातों का ध्यान होना चाहिए। अच्छे से खा पी लेना और वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लेना फ्लाइट पे, और होटल में अच्छे से सो लेना, जागने की ज़रूरत नहीं है, पूरे फ्रेश होकर आना भाई। और कुछ खाने पीने की चीज़ें हो तो ज़रूर बैग में रख लेना, बहुत पंगे होने वाले, बहुत पंगे होने वाले। और अभी मैं अपने होटल में आ गया हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो लाइक ट्रैवल से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, या फिर क्या चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स करो, मैं कमेंट में रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक्स, बाय।